हेलो स्टूडेंट, मैं उमेश पांडे हर बार की तरह आप सभी लोगों के सामने आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी कुछ सिखाने वाला हूं, काफ़ी कुछ बताने वाला हूं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं सिर्फ बुक रहने मात्र से ही आप लोग पढ़ाई नहीं कर सकते। आपको पढ़ाने के लिए एक टीचर होना आवश्यक है। तो टीचर की कमी को मैं दूर करता हूं, आप सभी लोगों के सारे डाउट्स मैं क्लियर करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे, बेल आइकन प्रेस कर चुके होंगे और अपने दोस्तों को सारी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए जो आपको चाहते हैं कि आपके साथ वो तैयारी करते चलें। तो चलिए क्या चीज़ है मैं बता देता हूँ। चैप्टर 1 ही स्टार्ट है बायोलॉजी का, और आप लोग जो पुरानी सारी वीडियो उसको ज़रूर देखें जिसमें आप लोगों को चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कुछ समझ में आए बातें। ठीक है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के यहाँ पर कई तरह के क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं से रिलेटेड बुक का ही एक टॉपिक है, मैं निकाल के बाहर से लाया हूँ। और ये जो चैप्टर फर्स्ट है लाइव प्रोसेसेस क्लास 10th का, इसमें आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर जो भी क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे उनसे संबंधित हर एक पॉइंट को मैंने क्लियरली यहाँ पर समझाया है। तो लाइव प्रोसेस का जो तीसरा पार्ट है जिसको आप लोगों ने नाम दिया है, वो नाम आप लोगों को पता होगा क्या है। वो नाम है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन चाहे वो प्लांट्स में हो चाहे वो एनिमल्स में हो, इसी से रिलेटेड आज के इस वीडियो में आप लोग काफ़ी कुछ सीखने वाले हो। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस मैं समझाता चल रहा हूँ, आप अपने उत्तर देते चलें कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं सिंपली में मैं बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, नाम से लग रहा होगा ब्लड प्रेशर की बात की जा रही है। ये जो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि हमारा जो हार्ट होता है एक पंप की तरह कार्य करता है। तो पंप की तरह जो कार्य करता है उसका नाम क्या है, हार्ट। ठीक है, अब ये जो हार्ट होता है ये ब्लड को जनरेट कराता है एज ए प्रेशर के रूप में। ठीक है, हमारे समस्त भागों तक या फिर हमारे समस्त जो कोशिकाएं होती हैं उन तक जो ब्लड पहुंचता है वो हार्ट की वजह से पहुंच पाता है, क्योंकि ये जो प्रेशर जनरेट होता है वो पंप की वजह से ही जनरेट हो पाता है। तो अगर बात होती है यहाँ पर ब्लड प्रेशर इज़ बेसिकली मेजर्ड बाई, अगर मेजर्ड ऑन की जगह बाई होता तब इसका आंसर होता स्फिग्मो, क्या होगा आप लोगों को पता होगा, स्फिग्मो मैनोमीटर। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है किस भाग में ये जो ब्लड प्रेशर है इसका हम लोग मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, पहला है रेडियल आर्टरी, दूसरा है वेना कावा, तीसरा है एओर्टा और लास्ट है ब्रैकियल आर्टरी। तो क्या है लास्ट, ब्रैकियल आर्टरी। तो आर्टरी आप लोग जानते होंगे, आर्टरी नाम से ही लग रहा है कि एक शुद्ध जो ब्लड होता है वो होता किस में है। बता देता हूँ पूरी चीज़ मैं डिटेल में समझा देता हूँ। यहाँ पर हार्ट से रिलेटेड आप लोगों ने पढ़ रखा है, हमारा जो हृदय होता है वो 4 चैम्बर का होता है। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। हमारे जो फेफड़े होते हैं जिनको हम लोग लंग्स कहते हैं, इसी लंग्स की सहायता से हमारे इस हृदय के ये जो हिस्सा होता है इसको कौन सा हिस्सा कहते हैं इसको पहले आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, क्या चीज़ होगा ये हमारा, ये जो चीज़ है ये ध्यान रखिएगा होता लेफ्ट है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये लिखना है राइट। आर यहाँ लिखना है, लेफ्ट यहाँ लिखना है, ऑरिकल यहाँ लिखना है, ऑरिकल यहाँ लिखना है और लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे होगा, राइट वेंट्रिकल नीचे होगा। तो क्लियर समझ में आ गया। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को हार्ट का डायग्राम जो आप लोग बनाओगे उसको पुरानी वीडियो से आप लोग जरूर देखें किस प्रकार से हार्ट बनाया जाता है। चैम्बर समझ में आ गए, ये वाला राइट ऑरिकल है और ये वाला लेफ्ट ऑरिकल है। तो लंग्स से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज पल्मोनरी वेन्स के द्वारा हमारे इस हृदय वाले भाग में लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचता है। यहाँ से लेफ्ट ऑरिकल से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और इसी लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, ध्यान रखिएगा किसकी सहायता से, एओर्टा की सहायता से ब्लड के पूरे शरीर में, बॉडी के पूरे समस्त भागों में ये पहुंच जाता है। उसके बाद राइट ऑरिकल में पहुंचता है, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आता है और राइट वेंट्रिकल से हमारे लंग्स में होता हुआ ये बाहर निकलता है। हालांकि खून बाहर नहीं निकलता है, इसकी प्रोसेसिंग यहाँ पर कंप्लीट होती है, कहने का तात्पर्य ये है। तो अब आप लोगों से पूछा जा रहा है कि प्रेशर किस में है, तो प्रेशर है आर्टरीज में। जी हाँ, शुद्ध रक्त जो पंप होके हमारे शरीर में पहुंच रहा है उसमें है प्रेशर, यानी कि आर्टरीज में प्रेशर होता है और इसी आर्टरी से आता है हम लोग ब्लड को प्रेशर मेज़र कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बता देता हूँ, ब्रैचियल आर्टरीज। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, हार्ट वॉल इज फॉर्म्ड बाय, ये जो हार्ट की दीवार होती है ये किसकी सहायता से बनती है, या वॉल फॉर्म्ड होती है किसकी सहायता से, ये आप लोगों से पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है, कार्डियक मसल्स, स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स और इनमें से कोई नहीं।
तो आप लोगों को याद होगा ये जो कार्डियक शब्द है आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, हार्ट से रिलेटेड एक टेस्ट होता है, एक मशीन का यूज़ किया होगा आप लोगों ने या फिर किसी के माध्यम से सुना होगा, ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये हार्ट की क्रियाओं पर जो है अपनी टिप्पणी करता है, एक तरह की मशीन होती है जो हार्ट की स्थिति को बताती है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पर कार्डियो से आप लोग समझ गए होंगे कि हार्ट की जो मसल होती हैं वो होती हैं कार्डियक मसल। ठीक है, आप लोगों का उत्तर अगर ए लगा है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी एक्सप्लेन्स द मैकेनिज्म ऑफ विच फिनोमिना। तो ट्रांसपिरेशन जाहिर सी बात है ये थ्योरी प्लांट्स से रिलेटेड है। ये जो थ्योरी है इसमें जो वाटर ट्रांसलोकेशन हो रहा है, रूट से पानी जो है पहुंच रहा है विभिन्न भागों तक प्लांट के, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ दिस फिनोमिना, किस चीज़ के फिनोमिना को ये बताती है। तो मैं बता देता हूँ, एसेंट ऑफ सैप इसका सही उत्तर है। ऑप्शन सी इज़ बेसिकली करेक्ट और ये आपके कोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इसको आप लोग वीडियो अच्छे से देख के ज़रूर समझें। मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड 4-5 वीडियो बनाई हैं, उन सभी को आप लोग अलग अलग करके देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी इज़। तो सबसे लार्जेस्ट वेन जो हमारी बॉडी में होती है, वेन का मतलब मैं बता देता हूँ, ऐसे जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हमारे शरीर में है जिनमें रक्त घूमता है, ब्लड घूमता है। और रक्त कैसा होता है, ब्लड ऐसा होता है जो डीऑक्सीजनेटेड होता है। वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें घूमता है, जिस कैपिलरीज में घूमता है, उसे हम लोग वेन्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लार्जेस्ट वेन की बात की जा रही है। तो इनमें से कौन सा लार्जेस्ट वेन हो सकता है, तो आपके अकॉर्डिंग उत्तर जरूर लगाएं। ठीक है, अगर आपने लगा लिया तो मैं अब बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप लोगों ने पल्मोनरी वेन का नाम लिया है तो ये आपका उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वेन में अपने आप में एक एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है। तो एक्सेप्शन किस किस का होता है, यहाँ पर जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड नहीं होता। तो ये कैसे हो गया, जी हाँ, ये अपवाद है, इसलिए पल्मोनरी वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ना होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। एरोटा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, एरोटा नहीं हो सकता, पल्मोनरी वेन नहीं हो सकता। अब आपके सामने 50-50 ऑप्शन रह गए। एक है सुपीरियर वेना कावा और दूसरा है इन्फीरियर वेना कावा। तो अगर आपने उत्तर लगा दिया है इन्फीरियर वेना कावा तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर ही है इन्फीरियर वेना कावा। तो ह्यूमन हार्ट का डायग्राम जरूर पिछली वीडियो में सीखें, कैसे करना है, कैसे बनाना है, कहाँ पर कौन सी चीज़ पाई जाती है, हर एक चीज़ मैंने बेसिकली समझाई है, उसको जरूर समझें। अगला क्वेश्चन, द वेन विच कैरीज प्योर ब्लड। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर पूछेगी, जो मैंने अभी क्वेश्चन 4 में समझाया था। अगर आपको याद होगा तो आप लोग इसका उत्तर देने में सक्षम जरूर हो पाओगे। ठीक है, फिर से बता देता हूँ क्या चीज़ कह रहा है, कौन सी आर्टरी, कौन सी, सॉरी, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ कह रहा है विच वेन विच कैरीज प्योर ब्लड। तो प्योर ब्लड, वैसे तो ब्लड प्योर होता नहीं वेन्स में, अभी मैंने बताया वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और डीऑक्सीजन इसमें ऑक्सीजन होती है तो वो शुद्ध रक्त बिल्कुल नहीं होता, अशुद्ध रक्त होते हैं वेन में। लेकिन एक एक्सेप्शन था, ऊपर मैंने बताया था, क्या बताया था, पल्मोनरी वेन एक ऐसा वेन होता है जो एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है, इसमें अशुद्ध रक्त डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बजाय ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यही अपवाद है और यही 5वें क्वेश्चन का उत्तर है। मतलब अगर आपने उत्तर लगाया है 5वें का डी, तो बता देता हूँ आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। बिल्कुल उसी तरह से आर्टरीज में भी एक एक्सेप्शन होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा, द आर्टरी विच कैरीज इम्प्योर ब्लड, जबकि आर्टरीज में प्योर ब्लड होता है, लेकिन कौन सी आर्टरीज में इम्प्योर ब्लड पाया जाता है। तो आर्टरीज की बात हो रही है, जाहिर सी बात है जो वेन्स में एक्सेप्शन था वही आर्टरीज में एक्सेप्शन होगा, मतलब डी ऑप्शन पल्मोनरी आर्टरी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज poured इनटू। तो लंग्स से, हमारे फेफड़ों से जो शुद्ध हवा थी या फिर शुद्ध जो रक्त था, खून था, ब्लड था, वो कहाँ पहुँचा था। तो फिर से याद दिला देता हूँ आपको वही डायग्राम जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था। ठीक है, ये था लंग्स और यहाँ से कहाँ पे गया था रक्त, ब्लड कहाँ पहुँचा, उस भाग का नाम बताना है। देख लीजिए कौन सा भाग है, ये चेक कर लेते हैं, राइट ऑरिकल और ये लेफ्ट ऑरिकल। तो लेफ्ट ऑरिकल में जाता है, पहले ही उत्तर देख लेते हैं क्या आपने लगाया, क्या लेफ्ट ऑरिकल आपने लगाया है, सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 में। तो 7 का सी अगर आपने लगा दिया है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो लेफ्ट ऑरिकल कैसे है मैंने पूरा प्रैक्टिकली करके आप लोगों को बता दिया। क्वेश्चन नंबर 7,
फंक्शन ऑफ WBC। तो मैंने फंक्शन लास्ट वीडियो में सब कुछ बताया है, बेसिक बताया है, आप लोग उसको ज़रूर देखें। RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है, ये 3 ब्लड सेल्स होते हैं या ब्लड कैप्सूल्स होते हैं जो मैंने पढ़ाए हैं, आप लोगों को याद होगा। RBC का काम मैंने बताया था कि गैसेस एक्सचेंजेस बेसिकली डन बाय RBC के द्वारा। ये जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे समस्त भागों तक पहुँचती है शरीर के। WBC डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। तो क्या आंसर कुछ ऐसा मिल रहा है इसमें, देखता हूँ, चेक करता हूँ। पहला टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, ये साइड कर लेता हूँ, बिल्कुल सही लग रहा। टू कैरी कार्बन डाइऑक्साइड तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तीसरा है टू सिंथेसाइज ब्लड प्रोटीन्स, बिल्कुल नहीं हो सकता। टू कोगुलेट ब्लड आफ्टर इंजरी, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ 8वें का उत्तर आपने अगर लगा दिया है, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। समझना आना चाहिए आप लोगों को, क्वेश्चन में समझाता चल रहा हूँ, बताता चल रहा हूँ, हर एक जानकारी देता चल रहा हूँ। क्वेश्चन है प्लेटलेट। क्या होते हैं प्लेटलेट? अभी आप लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? RBC पढ़ा, WBC पढ़ा, अब आ गई बात प्लेटलेट की, ठीक है। तो प्लेटलेट्स होते क्या हैं? पहले तो RBC का फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा, क्या था फंक्शन? गैसियस एक्सचेंज, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, ऑक्सीजन को अंदर पहुंचाना, ये कार्य था ब्लड का, ठीक है, RBC का। WBC टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया या फिर डिजीज़ के अगेंस्ट हम लोग कुछ जनरेट कराते हैं, हमारे शरीर को डिजीज़ वेरिएंट बनाता है, ये WBC। प्लेटलेट क्या है? तो प्लेटलेट होता है हमारे रक्त में, हमारे खून में, हमारे ब्लड में एक कोगुलेंट, एंटी कोगुलेंट चीज़ पाई जाती है जिसका नाम है प्लेटलेट। तो एंटी कोगुलेंट मतलब होता है, सपोज़ कीजिए आप रास्ते से चल रहे हैं, अचानक से आप गिर जाएं, आपके लग जाए चोट और रक्त निकलने लगे, तो ये जो रक्त निकल रहा है, खून निकल रहा है, एक समय के बाद अपने आप ये बंद हो जाएगा। ये जो बंद हुआ, ये बंद कैसे हुआ? क्योंकि हमारे रक्त में कोगुलेंट, एक एंटी कोगुलेंट पाया जाता है, उसका नाम है प्लेटलेट, जो रक्त को अपने आप कुछ सेकंड बाद, कुछ मिनटों बाद रोक देता है, उसका नाम है प्लेटलेट। तो देखते हैं कौन सा उत्तर सही हो सकता है। पहला ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा उत्तर बिल्कुल सही है, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड आफ्टर एन इंजरी, तो कोगुलेट कर देता है, इसी वजह से इसको हम लोग प्लेटलेट कहते हैं। टू फाइंड अगेंस्ट इन्फेक्शन, ये WBC का कार्य है। टू डिस्ट्रॉय टॉक्सिक पार्टिकल्स, ये सब कुछ WBC का कार्य है। यहाँ पर बी ऑप्शन अगर आपने 9th का लगाया तो बिल्कुल आपका उत्तर एकदम सही है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं लिम्फ डज नॉट कंटेन। तो देखिए ब्लड और लिम्फ में मैंने डिफ्रेंशिएट बताया था, याद आ रहा तो अच्छी बात है, ब्लड और लिम्फ में, ठीक है। ब्लड कैसा था? कलर था, इसमें कलर था क्योंकि RBC प्रेजेंट थी। लिम्फ में RBC पाई नहीं जाती क्योंकि कलरलेस होता है, तो पहले ही ऑप्शन का आंसर मिल गया बिल्कुल। 10वें का ही अगर आपने लगा दिया तो उत्तर बिल्कुल आपका सही है। और इतना इंपॉर्टेंट है, ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो अच्छे से तैयार करें, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के 2022 वाले एग्जाम में भी आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ए हेल्दी मैन इज अबाउट, तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मूवमेंट आप लोगों ने ब्लड प्रेशर में पढ़ रखा था। तो यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर की जो क्वांटिटी है, जो आप लोगों को डॉक्टर बताते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर BP बढ़ा है कि BP घटा है, वो इसी वजह से बता पाते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या सही होगा इसका, ये आपको बताना है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? अगर आपने लगा दिया है उत्तर C, तो बता देता हूँ आपका उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर जो बात की जा रही है 120/80 की, तो ये ही आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। क्वेश्चन है अगला, इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, याद कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया था ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड, अगर यहाँ पर बाई होता तो कौन सी मशीन से हम लोग ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं? यहाँ पर क्या वो स्पेलिंग मिल गई है? याद कीजिए, पहला है हेमेटोमीटर, मैनोमीटर, बैरोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। तो क्या लग रहा है? बैरोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, इन दोनों में से क्या कुछ सही है? अगर आपने उत्तर लगा दिया, वेरी गुड, आप लोगों ने आंसर लगा दिया, स्फिग्मोमैनोमीटर बिल्कुल सही इसका आंसर है। इंस्ट्रूमेंट जिसकी वजह से, जिस मशीन से हम लोग ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा है, BP बढ़ा है कि घटा है, ये किस मशीन की सहायता से हम लोग कर पाते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर की सहायता से, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड इन, तो ये जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है किस में पाया जाता है? तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड वो किस में मिलेगा? देखिए समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो रही है तो प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाए किस में जाते हैं? तो ये पहले मैं बताता हूँ, ये बेसिकली पाए जाते हैं आर्टरीज़ में, ठीक है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज़ में ये नहीं पाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ पल्मोनरी आर्टरी वाला उत्तर बिल्कुल मत लगाएं, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लड इज़ ऑक्सीजनेटेड इन, तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ पर है? तो कहाँ पर पाया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोगों ने अगर लगाया है क्या, लंग्स, फेफड़े, तो बता देता हूँ यहीं से तो कार्य प्रारंभ होता है। प्योर ब्लड
जो लंग्स से हमारे हृदय में पहुंचता है वो लंग्स से ही पहुंचता है। ठीक है, बिल्कुल उत्तर आपका सही है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा, याद क्या है, याद कीजिए वो डायग्राम जो हार्ट की तरह मैंने बनाया था 4 चैम्बर का, और इसी लंग्स की सहायता से, इन्हीं फेफड़ों की सहायता से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट ऑरिकल में पहुंची थी। याद आ गया, क्लियर, समझ में आ गया, आगे बढ़ें। ठीक, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14 है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर्स बाय। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, देखिए 2 चीज़ें मैंने बताई थी। तो वैस्कुलर्स की अगर बात करें, यहाँ पर जो बात हो रही है क्या चीज़ है, जाइलम और फ्लोएम की। ठीक है, प्लांट्स में क्या होते हैं, 2 चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, जाइलम होता है और दूसरा फ्लोएम होता है। ठीक है, मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताई थी याद करने की, जा से जल और जा से जाइलम, मतलब पानी का जो संवहन होता है, जो वाटर ट्रांसलोकेशन होता है, ये बेसिकली डन बाय जाइलम। तो यहाँ पर वाटर ट्रांसलोकेशन या वाटर का तो ऐसा कुछ पूछा नहीं जा रहा, यहाँ तो फूड का पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये जाइलम तो नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ कि बी उत्तर बिल्कुल सही है। फ्लोएम इज द करेक्ट ऑप्शन। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट अकर्स थ्रू फ्लोएम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। इन प्लांट अपवर्ड मूवमेंट, देखिए प्लांट में अगर अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है तो ये वाटर ही तो है एक तरह का। ठीक है, वाटर जो कहाँ से मिला, मिट्टी से मिला, सॉइल से मिला, ये किसकी वजह से डन हो पाएगा, ये जाइलम की वजह से। ठीक है, एक तो चीज़ ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि वाटर ट्रांसलोकेशन इज बेसिकली डन बाय जाइलम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है इसके आगे, इन प्लांट्स अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू जाइलम। देखिए जाइलम आंसर तो क्वेश्चन में ही आ गया, इसको कहते क्या हैं, इस प्रोसेस को जो क्वेश्चन नंबर 15 में प्रोसेस पूछ रहे हैं उसको क्या कहते हैं, अपवर्ड मूवमेंट को क्या कहते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन आपका आया था, मैं याद दिला देता हूँ कहाँ पर आया था, ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ दिस फिनोमिना। तो क्या आंसर लगाया था, वही इसका उत्तर सही है। तो बता देता हूँ, ट्रांसपिरेशन बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज नोन एज ट्रांसपिरेशन, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। रेस्पिरेशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच वी टेक्स और गैसियस एक्सचेंजेस, इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। ट्रांसलोकेशन अपने आप में ही नहीं हो सकता। तो अपवर्ड मूवमेंट जो बेसिकली डन बाय द प्लांट्स थ्रू विच, जिसको हम लोग कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कोर्स में, इसको जरूर अच्छे से पढ़ें, और जो पिछली वीडियोज़ हैं उनको सबको आपको देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होती है हृदय में, हार्ट में पाई जाती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व ये बेसिकली प्रेजेंट होती है कहाँ पर, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ पर प्रेजेंट होती है। आप लोगों ने डायग्राम अगर हार्ट का देखा है तो क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब देने में आप लोगों को बिल्कुल भी असमर्थता नहीं होगी। सिंपली वे मैं बता देता हूँ, राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल, देखिए ये तो भाग होता है सेप्टम, ठीक है, ये सेप्टम होता है, लेकिन ये जो आप लोगों ने दूसरा भाग देखा था, जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल को बांटने का कार्य कर रहा था, उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। फूड ट्रांसलोकेटेड बाय फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ, तो किस फॉर्म में ये जो फूड का ट्रांसलोकेशन होता है पौधे में, एक भाग से दूसरे भाग तक ये जो भोजन पहुंचता है, ये किस फॉर्म में हमारा जो भोजन होता है पौधे के अंदर, वो किस फॉर्म में होता है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो बता दूं, ये जो फॉर्म होता है बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म होता है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमको सुक्रोज दिखाई दे रहा है, तो यही इसका उत्तर सही है। 2014 का ये क्वेश्चन पूछा गया था, और सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। जाइलम वेसल्स आर मेड अप ऑफ, आप लोगों ने 9th क्लास में जाइलम और फ्लोएम पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो आप लोग पिछली वीडियो में जाइए, मैंने 10th क्लास में भी जाइलम और फ्लोएम को अच्छे से समझाया है, उसको जरूर पढ़ें अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 18, क्या चीज़ है, किससे बना होता है, तो किससे बना होता है जाइलम, ये जो जाइलम होता है ये 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें से यहाँ पर सी ऑप्शन अगर आपने लगाया नॉन लिविंग सेल्स, तो बिल्कुल सही है। जाइलम वेसल्स बेसिकली बना होता है नॉन लिविंग सेल्स का, ये आप लोगों को जरूर याद हो, जिसमें जाइलम ट्रैकिड्स भी पाए जाते हैं, ये भी आप लोग सीफ्टी, ये सब कुछ इसमें पाया जाता है। हीमोग्लोबिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन, तो हीमोग्लोबिन हमारा जो खून है, हमारा जो रक्त है, हमारा जो ब्लड है, इसका कलर रेड है ड्यू टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हीमोग्लोबिन में जैसे ही ऑक्सीजन जुड़ती है वैसे ही उस रक्त का, उस ब्लड का रंग लाल हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन, तो हीमोग्लोबिन किस चीज़ में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कि एक्सक्रीशन में, रेस्पिरेशन में, डाइजेशन में, ग्रोथ में। तो मैं बता देता हूँ, डाइजेशन में तो बिल्कुल नहीं होगा, ग्रोथ में बिल्कुल नहीं होगा। 2 ऑप्शन बचे, एक था एक्सक्रीशन और दूसरा है रेस्पिरेशन।
कई स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं और उत्तर लगाने में असमर्थ होते हैं और गलत उत्तर लगा के चले जाते हैं। जबकि अभी मैंने बताया गैसियस एक्सचेंजेस, ऑक्सीजन से ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन मैंने बताया ये जो बना है ये रेस्पिरेशन की वजह से ही बन पाए, क्योंकि रेस्पिरेशन ही एक प्रोसेस होती है जिसमें गैसियस एक्सचेंजेस टेक्स प्लेस। ठीक है, तो रेस्पिरेशन लगाइएगा हीमोग्लोबिन के अंतर्गत। मिनरल एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर इन द फॉर्म ऑफ, ये जो मिनरल्स होते हैं सॉइल में रूट हेयर इनको एब्जॉर्ब करती है, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है ये आप लोगों को बताना है। तो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है, 4 ऑप्शन है, मॉलिक्यूल्स के रूप में, आयंस के रूप में, कंपाउंड के रूप में या फिर गैसेस के रूप में। तो गैसेस के रूप में तो बिल्कुल नहीं, कंपाउंड के रूप में बिल्कुल नहीं, मॉलिक्यूल के रूप में या एटम के रूप में बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर आंसर है आयंस। तो आयंस के रूप में मिनरल्स को ऑब्जॉर्व किया जाता है रूट हेयर के द्वारा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कोर्स में डिक्सन एंड जॉली, ये एसोसिएटेड है, किस चीज़ से एसोसिएटेड है मैं बार बार कह रहा हूँ, इस टॉपिक को आप लोग जरूर क्लियर करें या ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में। इसका आंसर एसेंट ऑफ सैप है। तो डिक्सन एंड जॉली इज बेसिकली एसोसिएटेड विद एसेंट ऑफ सैप, और एसेंट ऑफ सैप का मतलब होता है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल। ठीक है, प्लांट में जो अपवर्ड मूवमेंट वाटर एंड मिनरल्स का था वो बेसिकली यहाँ पर एक टॉपिक है, असेंट ऑफ सैप, इसी के द्वारा कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन, द रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू, तो किसकी वजह से हमारे रक्त का खून लाल है? हीमोग्लोबिन पढ़ा था, अब बताना है सही जवाब, हीमोग्लोबिन या हीम। तो 22वां क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे नहीं लगा पाते। यहाँ पर जो हीम शब्द आया है इसी की वजह से हमारा रक्त जो है, हमारा खून है लाल। ठीक है, हीम जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज साइटोप्लाज्म बट नो न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म होता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता, किस चीज़ में ऐसा हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लगता है आपको? उत्तर जरूर लगाते चले, मैं बताता चल रहा हूँ। ये जो सीव ट्यूब कही गई है, ऑप्शन बी, यही इसका उत्तर सही है। ज़्यादा आप लोग बिल्कुल व्यर्थ दिमाग मत लगाएं। उम्मीद है आप लोगों को ये याद होगा। जाइलम और फ्लोएम मैंने बताया था, सीव ट्यूब जो होती है ये बेसिकली यहाँ पर न्यूक्लियस बिल्कुल नहीं होता, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन में चलता हूँ 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव वाल्व, इनमें से किसके पास वाल्व्स नहीं होते? तो आर्टरीज और वेन्स में मैंने अंतर बताया था। तो आर्टरीज और वेन में अगर आप लोगों ने अंतर सही से पढ़ लिया होगा तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने आर्टरीज और वेन के अलावा ही उत्तर लगाया होगा, क्योंकि आर्टरीज वेन में यहाँ पर वाल्व से संबंधित कुछ भी नहीं है। हार्ट और कैपिलरीज में आप लोगों ने अगर कैपिलरीज लगा दिया तो उत्तर आपका बिल्कुल सही है। तो कैपिलरीज इज़ द राइट आंसर, क्योंकि कैपिलरीज में बिल्कुल भी वाल्व नहीं होते हैं। आगे बढ़े, आगे है एन एनिमल हैविंग डबल सर्कुलेशन इन 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो देखिए 3 चैम्बर हार्ट की बात करते हैं। वैसे बेसिकली जो फिशेस होती हैं उनमें 2 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, मतलब जो पाइसेस के मेंबर होते हैं, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था, 3 चैम्बर, 2 चैम्बर, 4 चैम्बर। हम लोग जो होते हैं, मनुष्य जो होते हैं, ह्यूमंस जो होते हैं, उनमें 4 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है डबल सर्कुलेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए 3 चैम्बर हार्ट किसके पास होता है? ऑप्शन 4 आपकी स्क्रीन पे है। 3 चैम्बर हार्ट वाला जो रेप्टिलियन इसमें दे दिया गया है, रेप्टिलियन इसमें स्नेक है, और यही इसका उत्तर सही है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए होंगे, अच्छे से समझ लिए होंगे। जल्द ही आप लोगों को 4th वीडियो भी मिलने वाली है, और मैं उम्मीद करता हूँ ये लास्ट वीडियो होगी उसके बाद आप लोग प्रिपेयर जरूर कर लें, एक बार फिर से स्टार्टिंग से सारी वीडियोज़ जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड बनी हो उसको कंप्लीट कर लें। बहुत ही जल्द मैं टेस्ट पेपर आप लोगों को देने वाला हूँ जो बिल्कुल बोर्ड से रिलेटेड होगा। बोर्ड में जो भी एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड पूछे गए होंगे, चारों पार्ट से रिलेटेड पूछे गए होंगे, मैं वही क्वेश्चंस आप लोगों को टेस्ट में दूंगा, और मैं उम्मीद सबसे करता हूं कि आप लोग उनके उत्तर जरूर दोगे। और उत्तर देने के बाद ध्यान रखिएगा उस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों से, और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सबसे कहें। ध्यान रखिएगा ये जो मुहिम है, मेरा जो उद्देश्य है कि सभी तक इस कोरोना काल के अंतर्गत सभी तक उच्च शिक्षा पहुंच पाए, अच्छे से वो लोग शिक्षा ग्रहण कर पाएँ, अच्छे से उनकी तैयारी हो सके बोर्ड से रिलेटेड। तो आप लोग इस उद्देश्य को पूरा करने में मेरी पूरी तरह से सहायता करोगे, ऐसा मैं सोच के चल रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों ने अंत तक देख ली होगी। लाइक अगर लगे करते बने तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और शेयर बिल्कुल करिएगा। धन्यवाद।